अपना सर्वस्व लुटाकर राष्ट्र धर्म कैसे निभाया जाता है, अपने गुरु के वचनों को सर्वोपरि कैसे माना जाता है और अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़ा हुआ जाता है। यह अगर किसी एक इंसान से सीखना हो तो केवल गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा सिंह बहादुर का नाम जुबान पर आता है। कहते हैं कि योद्धा होने से पहले बंदा सिंह बहादुर एक बैरागी थे। तो आइए जानते हैं कि नियति के एक माधोदास जैसे बैरागी को भाई बंदा सिंह बहादुर जैसा योद्धा कैसे बना दिया और उन्होंने किस तरह से मुगलों को नाक को चने चबा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी क्षेत्रपाल। आज हम बात करेंगे बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जिसने सिख धर्म को एक मजबूत रफ्तार दी। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर वैरागी एक सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव और माधोदास भी कहते हैं। वे पहले ऐसे सिख हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह द्वारा संकलित प्रभु सत्ता संपन्न लोक राज्य की राजधानी लोहागढ़ में खालसा राज की नींव रखी। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के और मोहरों जारी करके निम्न वर्ग के लोगों की उच्च पद दिलाया और हल वाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर स्थित पूंछ जिले के तहसील राजौरी क्षेत्र में 1670 ईस्वी को हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव के भाग्य में विद्या नहीं थी, लेकिन छोटी सी उम्र में पहाड़ी जवानों की भांति कुश्ती और शिकार आदि का बहुत शौक था। वह अभी 15 वर्ष की आयु के ही थे कि एक गर्भवती हिरनी के उनके हाथों शिकार होने पर अत्यंत शोक में डाल दिया। इस घटना का उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। वह जानकी दास नाम के एक वैरागी के शिष्य हो गए और उनका नाम माधोदास वैरागी पड़ा। तदंतर उन्होंने एक अन्य बाबा रामदास वैरागी का शिष्य ग्रहण किया और कुछ समय तक पंचवटी नासिक में रहे। वहां से योग की शिक्षा प्राप्त कर वह पूर्व की ओर दक्षिण के नांदेड़ क्षेत्र में चले गए, जहां गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने एक आश्रम में और उन्हें सिख बनाकर उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया। पंजाब और शेष अन्य राज्यों के हिंदुओं के प्रति दारुण यातनाएं झेल रहे तथा गुरु गोविंद सिंह के 7 और 9 वर्ष के उन महान बच्चों की सरहिंद के नवाब वजीर खान के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए रवाना किया। गुरु गोविंद सिंह के आदेश से ही वे पंजाब आए और सिख के सहयोग के मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल हुए। 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा सिंह ने अपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से अधिकार कर लिया और 1715 ईस्वी के प्रारंभ में बादशाह फर्रुखसियर की शाही फौज ने उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई माह तक घेरे रखा। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1716 को 794 सिखों के साथ वे दिल्ली लाए गए, जहां सिखों की बलि दी जा रही थी। अंत में मुगलों ने शाही हदें पार कर दी और बंदा सिंह की आंखें फोड़कर गर्म सलाखें द्वारा उनके शरीर की त्वचा खींच ली गई। इतनी असहनीय पीड़ा के बाद भी बंदा सिंह ने दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया और बादशाह फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मरने से पूर्व बंदा सिंह बहादुर जी ने अति प्राचीन जमींदार प्रथा अंत कर दिया तथा कृषकों को बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों की दास्तां से मुक्त कर दिया था। यह सांप्रदायिक की संकीर्ण भावनाओं से परे थे। मुसलमानों को राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। दोस्तों, ऐसे थे बंदा सिंह बहादुर, जिसने इतनी यातनाएं और जुर्म सहकर भी अपने धर्म को मजबूत किया। ऐसे महान बंदों को मेरा सत नमन। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।